हरियाणा के सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर दिल्ली से पेशी खत्म करके वापस अपने घर हरियाणा के सोनीपत जा रहा था। तभी नेशनल 44 पर मौजूद एक ढाबे पर उसकी गाड़ी पहुंची और पीछे से एक i20 कार आई और बदमाश की कार को ओवरटेक करने के बाद उस खतरनाक गैंगस्टर के ऊपर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 8 गोलियां बरसाकर बदमाश फरार हो गए। जिसके बाद हरियाणा के सोनीपत में एक बार फिर से पुलिस एक्टिव हुई है और अब इस गैंगवॉर में शामिल बदमाशों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मारे गए बदमाश का नाम दीपक बताया जा रहा है, जो हरियाणा के सोनीपत का कुख्यात गैंगस्टर था। दरअसल इस गैंगवॉर में मारे गए गैंगस्टर दीपक के साथी को भी 2 गोलियां लगी हैं। घायल को नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे खानपुर मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस की टीमें मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि परिवार वालों के बयान दर्ज कराए जाएंगे। गैंगस्टर दीपक हत्या के मामले में सजायाफ्ता था और दिल्ली के मंडोली जेल से अभी हाल ही में पैरोल पर बाहर आया था। दरअसल गैंगस्टर दीपक शाम करीब 5:30 बजे अपने एक मुरथल गाँव के रहने वाले साथी के साथ वीर सिंह ढाबा कुमासपुर पहुंचा। कहा जा रहा है कि गैंगस्टर दीपक दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट से पेशी भुगत कर वापस आ रहा था। इसी बीच दीपक के भाई का एक परिचित दिल्ली से पंजाब जा रहा था। उसने दीपक और मनदीप को दिल्ली के प्रीतमपुरा से अपनी कार में बिठाया। शाम करीब 5:30 बजे वो वीर ढाबे पर पहुंचे। वो कार के अंदर बैठे ही थे कि इसी के दौरान i20 कार सवार करीब 4-5 हमलावर मौके पर पहुंचे और उन्होंने पहुंचते ही ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। इस हमले में कार सवार गैंगस्टर दीपक को करीब 8 गोलियां मारी गई हैं। वहीं मनदीप के गले के पास 2 गोलियां लगी हैं और वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। अचानक हुए इस गैंगवॉर के बाद कार सवार दीपक के भाई के दोस्त उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचा और पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी। मारा गया गैंगस्टर दीपक घोड़ा हत्या की कोशिश, लूट, षड्यंत्र समेत कई मामलों में नामजद रहा है। हरियाणा के सोनीपत में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। साथ ही कुख्यात संदीप बड़सवानी हत्याकांड में षड्यंत्र रचने में उसका नाम सामने आया था। उसका पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर राकेश उर्फ पप्पू से रंजिश चल रहा है। दीपक की गैंगवॉर में हत्या गिर जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने अभी जांच किए जाने की बात कही है। साथ ही चर्चा ये भी है कि वारदात के दौरान दीपक गुहाना पक्ष की तरफ से भी फायरिंग हुई है, लेकिन इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा के सोनीपत में एक दिन पहले भी एक कुश्ती दंगल के बीच में एक और पहलवान की इसी तरह से गोली मारकर हत्या हुई थी। लेकिन हरियाणा के सोनीपत में जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उससे सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं।